21वीं सदी इतनी निर्मोही साबित होगी कि 18वीं सदी की मिठाई की दुकान बंद करा देगी, मुझे बड़ा रोष है। मुगल बादशाह नहीं रहे तो क्या हुआ, कोई तो बादशाह या बंदा नवाज बचा होगा जो रोज़ सवेरे चांदनी चौक के घंटे वाला की मिठाई मंगा सकता था। घंटे वाला शाही हलवाई की दुकान बंद हो गई है। इस दुकान से हमने भी खूब सोहन हलवा खाया है, जलेबी भी। लेकिन ऐसी क्या बात है कि जो दुकान 3 सदी तक टिक गई वो अब आगे की यात्रा नहीं तय कर पाएगी। घंटे वाला सिर्फ एक मिठाई की दुकान नहीं है, इतिहास की किताब भी है, बहुतों की पहचान और यादों का भी हिस्सा। सुशांत जैन जी हमारे साथ हैं साझा करने के लिए, इसके मालिक सुशांत जैन हमारे साथ। आसान नहीं होगा सुशांत, रहा होगा आपके लिए इसके शटर को गिराना, पुरखे भी याद आए होंगे, कुछ मिठाइयाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये खाली एक दुकान नहीं थी हमारे लिए, ये एक लेगेसी थी, एक नाम था, एक दादा परदादा का प्यार था जो हमारे साथ 250 साल से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब स्थितियां अनुकूल नहीं होती तो आपको ऐसा निर्णय लेना पड़ता है, क्या करें। क्या स्थितियां क्या ऐसी प्रतिकूल हो गई थीं कि एक 225 कितनी पीढ़ियां आपकी गुजरी होंगी। मतलब मिठाई की दुकान तो हर गली मोहल्ले में खुलकर चल जाती है, घंटे वाला। अभी हाल ही में मैंने सोहन हलवा खाया, अजमेर से कोई लेकर आया था। अब बताइए, अब आपने बंद कर दी दुकान। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए पहले तो मैं सबसे पहले पूरे अपने देशवासियों से और उन सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जो 225 साल से जिन्होंने घंटे वालों को पसंद करा और हम सबको उनकी सेवा करने का मौका दिया। क्यों बंद करना पड़ा? क्या ऐसा आप नहीं कर सकते थे कि जिससे इस मिठाई, या आपका इरादा बदल गया कुछ और बिजनेस करने का उस जगह पे? देखिए रवीश जी, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बात क्या, मैं बस सरकार से एक निवेदन चाहता हूँ कि आप जो भी काम करिए, आप जो भी रूल्स बनाइए, रेगुलेशंस बनाइए, एक छोटे व्यापारी को भी ध्यान में रख के बनाइए। वहाँ तो बहुत सारी दुकानें हैं, वो तो बंद नहीं हुई। मतलब मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को थोड़ा खुल के बात कीजिए ना सर। हाँ, अब तो बंद हो गई है दुकान। हाँ देखिए मुझे लगा मैं उनको नहीं पालन कर पाऊंगा, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इस दुकान का आगे संचालन नहीं कर पाऊंगा। पर 2008-2009 में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि रितिका शर्मा की कोई रिपोर्टर ने लिखा था कि कैलाश जैन जी ने दावा किया कि रोज़ यहाँ पे 10,000 जलेबियाँ बिक जाती हैं। फिर अचानक जलेबी खाने वाले कम हो गए दिल्ली में, या फिर नीम से ही दतवन कर रहे हैं आजकल लोग? नहीं, देखिए जिसको जो खाना है, जिसको जो खाना है वो खाता है। अभी भी सोहन हलवा खाने वाले के हमारे मुरीद पूरे हैं। ऐसा कुछ, चलिए ठीक है, आप जो खाना है वो खाता है। हाँ, काफ़ी आपके जवाब बड़े संक्षिप्त है, मिठाई से मैच नहीं कर पा रहे हैं जो मिठाई के असर में बोली जाती है बात। तो मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा एक इतिहास हमारे दर्शकों को बताते कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। ये हमारे दादाजी परदादाजी जो लाला सुखलाल जैन 1790 में उन्होंने नागौर से आके दिल्ली में दुकान की शुरुआत करी थी। जी। उस समय शाह आलम मुगल का राज्य था। उनका हाथी की सवारी जब भी दुकान के आगे से निकलती थी उसके गले में घंटी हुआ करती थी। काफी नीरस व्यक्ति मालूम पड़ते हैं आप, जिसके इतिहास में 225 साल हो, जिसके परिवार में, उसके पास बताने के लिए इतने किस्से हों कि मेरी बोलती बंद हो जाए। खुल के बोलिए सर। सर वो आपकी बात सही है रवि जी, काफी नीरस नए जमाने में। हकीकत बात ये है, जो दुख अभी हम महसूस कर रहे हैं उस दुख से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। वो 225 साल का दुख अभी 2 दिन में नहीं खत्म हो पा रहा है मेरे दिल से। तो वो कुछ मिठाइयाँ ऐसी बता सकते हैं कि जो आपके परिवार ने शुरू की, उसमें महारत हासिल की, उसका कोई किस्सा? मिठाई सोहन हलवा है, जो सोहन हलवा है हमारे परिवार ने शुरू करा। कैसे शुरू हुआ, इसका कोई किस्सा है? ये हम अपने परदादा दादाओं से सुनते हैं कि राजा महाराजा साहब को कोई नई तरीके की मिठाई चाहिए थी। तो कारीगरों ने हमारे दादाजी के साथ मिलके कुछ बनाया, जोड़ा, घी डाला, आटा डाला, तो एक ये चीज तैयार हो गई जिसे सोहन हलवे का नाम बाद में दिया गया। सोहन क्यों कहा गया उसको? मोहन भी कह सकते थे। हाँ, अब ये तो
शायद महाराजा साहब जानते हैं या हमारे दादाजी जानते होंगे। पर इधर हाल के दिनों में आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और बिजनेस में जा रहे हैं और इसको किराए पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई गलत किया है। जब किसी चीज़ की बाज़ार में मांग नहीं होगी तो ठीक है, वो चीज़ बंद हो सकती है, नहीं बिक सकती है, लेकिन एक शहर की पहचान है वो, उस पर बहुत सारे लोगों को दुख भी है, मुझे भी है, मैं वहाँ की मिठाई खा चुका हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, अभी तक हमने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, वो दुकान अभी भी मेरे पास ही है। तो अभी कुछ नहीं सोचा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उदास हैं सुशांत इस पर बात करते हुए, या इतने ही संक्षिप्त हैं, मतलब इतना ही कम कम बोलते हैं, एक एक पंक्ति? नहीं रवि जी, बात मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे एक अपने आप में एक अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे हाथों ये काम हुआ कि मैंने 250 साल का इतिहास के पन्ने का अंत करा है। ये आपको लग रहा है ये बोलकर? तो ठीक है, ऐसा वक्त आता है, वक्त की सुई घूमती है। अगर आप चला पाते कुछ और बिजनेस की वजह से उसको वैसे ही रखते तो अच्छी बात होती, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि इसके कुछ किस्से अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो, जिससे उनको आप पुराने के दिनों में तो ले चलिए। अब नए दिनों में ना ले जा पाए तो कोई बात नहीं, पुराने दिनों में ले चलिए उन्हें। हाँ, पुराने दिनों का सबसे बड़ा किस्सा तो जब राजीव जी की शादी हुई सोनिया जी से, उनकी मिठाई हमारे यहाँ से ही गई। उसके बाद राजीव जी का जब भी जन्मदिन होता था वो अपने घर में हमारे यहाँ से ही मूर्ति बनवाते थे। आप ही के यहाँ प्रियंका जी की शादी हुई तो उनकी मिठाइयाँ भी हमारे यहाँ से ही गई। तो कम से कम इन्हीं लोगों को आके खाते रहना चाहिए हफ्ते दो हफ्ते में, तो आपका ये रहता। पर सुशांत, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को, पर एक बात होनी चाहिए कि जिस दुकान के सामने इतना लंबा चौड़ा इतिहास गुजरा है, वो शहर की एक पहचान है, उसकी किस्सा गोई किसी और तरीके से फिर कभी किसी और दिन कही जाएगी, कही जानी चाहिए। और हम सबको ये एहसास नहीं होता कि शहर का कौन सा हिस्सा हमारी यादों का से जुड़ जाता है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाता है, हमारी ज़ुबान जहन से जुड़ जाता है, और वो जब बंद होता है तो लोग आहत वगैरह होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग वहाँ जा ही रहे थे, पर फिर भी वो एक नुकसान तो है ही कि एक इतिहास का एक पन्ना, दिल्ली चांदनी चौक, घंटा घर ही बोलते थे घंटे वाले कि हम मिठाई खाने चलते हैं। हम लोग भी दिल्ली आए थे तो सुनते थे कि चांदनी चौक जाना है और घंटे वाले की मिठाई खाना। पर आपको मिठाई तो अच्छी लगती होगी सुशांत? हाँ जी, आपको मिठाई तो अच्छी लगती होगी, या टेस्ट बदल गया आपका? हाँ अच्छी लगती है बिल्कुल। नहीं सर, बिल्कुल मिठाई अच्छी लगती थी। मिठाई भी खाते थे, नमकीन भी खाते थे, समोसे भी खाते थे, कचौरी भी खाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, थोड़े थोड़े में बहुत कहने के लिए। और यही होता है जब पीढ़ियां बदल जाती हैं और जब हम अपने आप को किस्सों से काट लेते हैं तो कहने का फन चला जाता है और फिर सब कुछ बंद जैसा हो जाता है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। बोलना सीखिए, कहना सीखिए। नमस्ते।